क्योंकि अंतरात्मा बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये परमात्मा का अंश कनेक्टिविटी एकदम होती है और पता लग जाता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के लिए, है ना। नहीं पता लग रहा है अगर सबके साथ वार्तालाप करते हुए भी नहीं इफेक्ट आ रहा है, तो इस तनाई को तोड़ने के लिए वही चीज़ है जो इस विचार में कही गई है कि अब वो समय आ गया है, इस तनाई से अगर मुक्ति चाहता हूँ तो ईश्वर के संपर्क में जाने की हर संभव कोशिश करूँ। लेकिन कोशिश मैं कब करूँगा? जब ईमानदारी भरी चाहत होगी मेरी जीवन जीने की, यानी नशा मुक्त आध्यात्मिक जीवन की मेरी चाहत होगी, तभी तो मैं किसी से दिशा निर्देशन मांगूंगा। और हायर पावर की बात इसलिए कही गई है क्योंकि आपको सबको अनुभव है कि आपने कहीं ना कहीं विश्वास के सहारे ज़िंदगी जी है। मानवीय शक्तियों पर या फेलोशिप के मेंबर्स पर हो सकता है कि आपको उनकी बातों पर विश्वास ना हो, लेकिन विश्वास पुनर्जागृत वहीं तो कर सकते हो जिस पर कभी विश्वास किया है। जाओ उसके संपर्क में, फिर ये तन्हाई दूर हो जाएगी। क्योंकि अब मैं मुक्ति चाहता हूँ पास्ट के विचारों से। आने वाले जीवन के लिए क्या चाहत है वो लिखा है ना, हमने प्रार्थना और ध्यान के द्वारा अपनी उच्च शक्ति से सचेत संपर्क बनाने की कोशिश की, और क्या है उसकी इच्छा मेरे लिए, उसके ज्ञान के लिए प्रार्थना की ना। यानी निकलना चाहता हूँ, पास्ट की थिंकिंग से मुक्ति मिलेगी, ईश्वर से वर्तमान क्षण में संपर्क होगा और वो आपको सीधा सीधा गाइड करेगा। अब आप इसलिए भी नहीं जाना चाहते ना, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति की आवाज़ तो यहाँ रोज़ गूंजती है। किसी ना किसी भाई के माध्यम से, कोई ना कोई माध्यम से पूछती है, और कहा जाता है कि हमेशा हायर पावर समूह के माध्यम से बोलेगी। कोई भाई ऐसा विचार बोलेगा जो मेरी ज़िंदगी को बदल देगा, लेकिन वो विचार मुझे सुनाई कब देगा? जब यहाँ का शोर कम होगा। अभी यहाँ खोपड़ी में इतना शोर है तो किसी का भी वो ईश्वरीय संदेश वाला विचार मेरे मस्तिष्क में जाएगा कहाँ? तो इसीलिए पहले कहा जाता है कि अभ्यास इस चीज़ का करें। वो हो गया, ये पास्ट में जो खोपड़ी को ख़राब कर रखा है ना आपने विचारों से, भूल जाएं उस चीज़ को। जो होना था वो हो गया, उसे बदल नहीं सकता। लेकिन आज के दिन में ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाए। वो क्या है? जब कुछ और नज़र नहीं आता तो ईश्वर ही नज़र आता है, तो जाऊँ उसके संपर्क में। आप कहते हैं कि मैंने इतना कुछ कर दिया है कि क्या ईश्वर मुझे पूछेगा? ये जो आपने कर दिया है ना, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। जो आपने कर दिया है कोई मतलब नहीं है, वो कर्म था। कर्म के परिणाम आप भुगत रहे हो और भुगतोगे भी आगे।